हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, इंग्लिश के वीडियो में हम चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे फर्स्ट फ्लाइट बुक से नेल्सन मंडेला को, जिसके फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज उसके आगे के चैप्टर को यानी आगे के लाइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद क्या है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeat। यानी ये दिन जो आज हम महोत्सव मना रहे हैं, ये जो उत्सव आज हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का, ये उन हज़ारों लोगों के सैक्रिफाइस का ही परिणाम है जो दुख झेलकर अपना साहस दिखाकर ही जो है इस दिन को लाने में मेरी मदद किए हैं। इनके जो हमारे लिए किए हैं, इनका जो बलिदान है, इसको कभी भी हम चुका नहीं सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me। मैं सोचता हूँ उस दिन मैंने ये महसूस किया जैसे कि मेरे पास इतने सारे दिनों में कि बस अफ्रीकन देशभक्त का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे, जो मुझसे पहले गुजर चुके थे। वह लंबी और महान रेखा समाप्त हो गई। जो लंबी और महान रेखा एक साथ हम लोगों ने शुरू की थी वो समाप्त हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उन लोगों को मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका और वे ये भी नहीं देख पाए कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है इसके वजह से क्या इतिहास रचा गया है, क्या गढ़ा है उन लोगों ने, उनके सेक्रीफाइस क्या रंग लाई है, इनको वे कभी देख नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो रंगभेद की नीति है, जो पॉलिसी है, ये मेरे देश और मेरे देशवासियों पर गहरा घाव छोड़ा है। वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। उस गहरी चोट से उबरने के लिए, उस गहरी चोट से निकलने के लिए हम सभी लोगों को जो है पीढ़ियाँ नहीं तो साल बिताने होंगे। ठीक है, कई साल लग जाएंगे इस दर्द से निकलने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwees of our time। लेकिन दशकों के दमन और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था और ये था कि हमारे समय में कई ऐसे महान पुरुष जो है पैदा हुए थे। ठीक है, ये जो नाम दिया हुआ है, ये जो नीचे फोटोज़ भी दिए हुए हैं बुक्स के, क्या क्या है? ऑलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर और रोबोट सोबोक्विज। ये सब जो लोग हैं ये नेल्सन मंडेला के साथी थे। उन्होंने एक साथ मिलकर इस आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया था। उनके बारे में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ये लोग ऐसे लोग थे जिनकी साहस और चरित्र की इतनी ऊंचाइयां गढ़ने के लिए जो जरूरी है जेनरसिटी, वो फिर कभी भी नहीं पाई जा सकती है। Perhaps it required such depth of operation to create such heights of character। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयां गढ़ने के लिए, यानी कैरेक्टर की इतनी ऊंचाइयां गढ़ने के लिए दमन की इतनी गहराई जरूरत है। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, दमन की इतनी गहराई जरूरत है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। आगे कहते हैं कि मेरा जो देश है ये खनिज और रत्नों से जो है भरा हुआ है। इसके मिट्टियों में, मिट्टी के नीचे जो है कई खनिज, कई रत्न पाए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है हम सबसे बड़ा जो धन है, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? यहाँ के लोग, जो कि सच्चे हीरे से भी, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है?
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen many men and women risk and give their lives for an idea. ये क्या कहता है? इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति के रूप में जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की है। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में इन साथियों से मैंने जो है साहस का सही अर्थ सीखा है। मीनिंग ऑफ कॉरेज यानी साहस का क्या अर्थ होता है, इस चीज को सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बार बार मैंने पुरुष और महिलाओं को जोखिम उठाते देखा है और एक विचार के लिए अपनी जान देते हुए भी देखी है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है कि पुरुष जो है वो बिना टूटे हुए हमलों और यातना के लिए खड़े होते हैं, वे हमेशा हमारे लिए डटे रहते हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने क्या देखा है, इस चीज को सीखा है कि साहस जो होता है वो भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। यानी भय क्या है? भय पर विजय प्राप्त करना ही साहस कहलाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। यानी बहादुर कौन है, ब्रेव आदमी कौन है? वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, उसे हम लोग बहादुर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी आदमी जो होता है वो अपने स्किन के कलर के द्वारा या फिर और हिज बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के द्वारा और हिज रिलीजन या अपने रिलीजन धर्म के लिए जो है उसे हेट किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग हेट कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि उसका रंग अलग है या वो दूसरी रिलीजन से है, इस वजह से उसे हमें त्वचा के रंग के कारण उसे भी कोई भी आदमी को घृणा नहीं करना चाहिए। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को जो है नफरत सीखना चाहिए और अगर वे नफरत करना सीख जाएंगे तो वे प्यार करना भी सीख जाएंगे, लव भी सीख जाएंगे। फॉर क्योंकि प्यार जो है इंसान के दिल में इसके विपरीत की तुलना में जो है अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, जेल के जो है कठिन समय में भी वैन माई कॉमरेड्स एंड आई वेर पुस्ड आउट टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़े कुछ झलक के लिए ही सही, थोड़ी सी टाइम के लिए ही सही, एक गार्ड के अंदर मैंने जो है इंसानियत की थोड़ी सी झलक देखी थी और यही काफ़ी था मेरे लिए कि हम ये समझ सके कि उसमें इंसानियत है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वो एक चिंगारी की तरह, एक फ्लेम की तरह है, दैट कैन बी हिडन, इसे हिडन यानी छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन इसे बुझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आदमी की अच्छाई को कभी भी जो है बुझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? क्वेश्चन आंसर, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर आदमी का, प्रत्येक आदमी का जो है दो कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य किसके प्रति होता है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। ठीक है, पहला ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और दूसरा कर्तव्य किसके प्रति होता है? टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन
society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कहता है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो पूरी एबिलिटी को लगा देता है. ठीक है, बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये लगभग नामुमकिन हो जाता है मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे रंग के लोगों के लिए इन दोनों कर्तव्यों का पालन कर पाना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. ऐसे लोगों को, दक्षिण अफ्रीका में इस रंग के लोगों को जो है इंसान के रूप में जीने का प्रयास करने पर उन्हें दंडित किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में जब एक व्यक्ति जिसे अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की जाती है, उसे अनिवार्य रूप से क्या किया जाता है, उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया जाता है और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है. ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेवेलियन, और अलग जीवन यानी गोपनीयता और विद्रोह का एक धुंधला हुआ अस्तित्व लेके उसे जीवन जीने पर मजबूर किया जाता है. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने शुरू में जो है अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना था, बल्कि अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास में चुना. ठीक है, अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लोगों को सेवा करने का प्रयास में चुना. लेकिन क्या हुआ, आई फाउंड, मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता, एक पति के सभी रिश्तों के रूप में जो है अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया. ठीक है, सारे प्रिवेंट किया गया मुझे इन सारे ऑब्लिगेशंस को निभाने से. ओके, नेक्स्ट पैरा में क्या कहता है, पैराग्राफ, आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री. मैं जो हुआ तो भूख, मुक्त होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, फ्री होने की भूख के साथ तो नहीं पैदा हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं हर तरह से मुक्त पैदा हुआ था जितना मैं जान सकता था, हर तरह से मैं आज़ाद रूप से जन्म लिया था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, free to roast mills under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, गांव से बहने वाली जो साफ धारा है वहाँ पे तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था, तारों के नीचे मुक्त में टीवी भुना और धीमी गति से चलने वाली बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र रूप से जन्म लिया था. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, as long as I obeyed my father, जब तक मैंने अपने पिता की बातों को मानी, उनकी आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, गोत्र के जो रीति रिवाज उनका पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था. यानी मनुष्य ने जो नियम बनाए हैं या फिर ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों से मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, एक इल्यूशन है, जब मुझे यह भ्रम कब हुआ, 16 साल युवा के रूप में पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही मुझसे छीन ली गई है, तो मैं इसके लिए भूखा रहने लगा. मैं स्वतंत्रता के लिए जो है भूखा रहने लगा जब मुझे ये पता चला कि मेरी स्वतंत्रता, मेरी फ्रीडम जो है मुझसे पहले ही छीन ली गई है.
At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षण भंगुर स्वतंत्रता, थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता चाहता था, जो मुझे पसंद था उसे ट्रांस पढ़ना और जहाँ मैंने चुना था वहाँ जाना, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जाने के लिए मैं स्वतंत्र होना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। बाद में क्या हुआ? जोन्सबर्ग में एक युवक के रूप में नहीं, मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपना पालन पोषण करने, शादी करने और एक परिवार को वैध जीवन में बाधा न बनने की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए मैं तरस रहा था। ऑब्स्ट्रक्ट इन लॉफुल लाइफ, सम्मानजनक जो एक स्वतंत्रता आदमी के जीवन में होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं तरस गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. बाद में मैंने ये धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे जो भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे जो भाई बहन हैं वे भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. यह मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, ठीक है, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे रूखे दिखते थे, मेरे जैसे काले दिखते थे। उन सभी लोगों की जो है स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। दैट इज when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. यह और इसीलिए ही जो है मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ और मेरी अपनी आज़ादी की भूख जो है, आज़ादी की पूरे फ्रीडम की ग्रेटर हंगर बन गई, आज़ादी की एक बड़ी भूख बन गई सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी and self-respect that animated of my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. It was this desire, मेरे लोगों को अपने जीवन की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की जो स्वतंत्रता थी, यही इच्छा थी कि जिसने मेरे जीवन को जीवंत किया, एक भयभीत युवक को एक साहसी में बदल दिया। टर्न किया किसमें? फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, बोल्ड वन, यानी एक भयभीत युवक जो था एक साहसी में बदल दिया गया, जिसने एक कानून को पालन करने वाले वकील को अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जो कानून को पालन करता था ऐसे वकील को अपराधी बनने के लिए जो है प्रेरित किया, जो एक बदल गया बिना घर के आदमी में परिवार प्यार करने वाला पति, जिसने एक जीवन प्रेमी को एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक साधु की तरह जीवन जीने को मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. I am नो मोर वर्चुअस, ठीक है, मैं अगले आदमी की तुलना में अधिक गुणीय आत्म बलिदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता हूँ। गरीबी और सीमित लिमिटेड फ्रीडम का जो एक आनंद होता है वो भी मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता था कि मेरे जो लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? I was allowed when I know my people were not
free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all my people were the chains on me. स्वतंत्रता अविभाज्य है. फ्रीडम इज इंडिविजिबल. स्वतंत्रता क्या है? अविभाज्य है. मेरी प्रजा में से किसी एक की जंजीरें सब की जंजीरें थी. ठीक है. चेन्स ऑन एनी वन, किसी पर भी जंजीर. ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, सब पर हुए जंजीरें थी. और मेरी सारी प्रजा की जंजीरें मुझ पर बंधी हुई थी. ठीक है. हो गया इतना. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. ठीक है. मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उसी तरह मुक्त किया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़क को. ठीक है. ऑप्रेस्ड को. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, वह घृणा का कैदी है. किसका कैदी है? घृणा का. प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस. वो पूर्वाग्र और संकीर्ण पूर्वा मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं वास्तव में जो है स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं असल में आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता को मजबूर रूप में से छीन रहा हूँ. अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो मैं भी जो है वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ. जैसे कि निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. उत्पीड़ित और उत्पीड़क यानी ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर यानी उत्पीड़ित और उत्पीड़क समान रूप से उनकी मानवता को लूट रहे हैं. रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही समान रूप से जो है मानवता को लूट रहे हैं. ठीक है. यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है. अब हम क्वेश्चन आंसर को जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इंग्लिश के वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवा दूंगी. तब तक आप चैप्टर को फिर से एक बार पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के नए नए वीडियो आपको मिलता रहे. ठीक है. थैंक यू.